आप आज की खबरें YouTube चैनल से सुन रहे हैं। आपको आज की चुनिंदा कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताती हूँ। आइए समाचार की शुरुआत में आज की खबरों की सुर्खियां देखें। कोलकाता में कॉलेज में बलात्कार के आरोप में 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। नौकरी के बदले संभोग, जबरन गर्भपात, महिला ने कार्तिक महाराज पर लगाए विस्फोटक आरोप। विनियोग प्राचार्य ने कहा, गवर्निंग बॉडी की सिफारिश पर कॉलेज में अस्थायी रूप से काम कर रहा था मनोजीत। ईरान इजरायल युद्ध में कौन जीता कौन हारा, 12 दिनों के संघर्ष का विस्तृत डेटा विश्लेषण। सभी अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तमन्ना के परिवार ने पूछा। पुलिस ने सुबह मां का बयान दर्ज किया। दोपहर में सुकांत से मुलाकात। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अनुमान, निम्न दबाव वाले क्षेत्र की क्या स्थिति है, बारिश कब तक चलेगी। लॉ कॉलेज में गैंगरेप से शासक की नींद उड़ गई। शुवेंदु ने रातों रात सोशल मीडिया पर बड़ी जानकारी लीक कर दी। आईएसएफ ने शौकत के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, भांगड़ का बड़ा नेता तृणमूल के हाथ से छूटा। मनोजीत के पिता ने कहा, बेटे से कोई संपर्क नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। आवंटन नहीं, 25% डीए नहीं दिया जा रहा, राज्य फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। यूनुस सरकार ने ढाका में 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर ढहा। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन। एक राष्ट्र एक वोट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भाजपा के सुर में बोल रहे हैं। जानवर को मारकर उसकी खाल लपेट देनी चाहिए, गैंगरेप मामले में कुणाल का गुस्सा फूटा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव, दिलीप पर भरोसा, रविशंकर प्रसाद प्रभारी। दीघा रथ यात्रा छोड़कर ममता आनन फानन में कोलकाता लौटी। बंगाली में बोलने पर बांग्लादेशी का टैग, 2 सीयू छात्रों की हिंदी भाषी छात्रों ने रैगिंग की। बंगाल में बलात्कारियों का माला नहीं पहनाई जाती, पुलिस ने 12 घंटे के भीतर कार्रवाई की। कस्बा घटना पर तृणमूल। कस्बा कॉलेज से ममता अभिषेक का फ्लैक्स फाड़ा गया। वामपंथी छात्रों और युवाओं ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। बलात्कार के बाद ससुर ने बहू की हत्या कर उसे 10 फीट गहरे गड्ढे में फेंका। हरियाणा में हरिहिम की घटना। कॉलेज की छात्रा से सामूहिक बलात्कार, एसएफआई डीवाईईएफआई ने विरोध में प्रदर्शन किया। कस्बा थाने में पुलिस से हाथापाई। दुर्गा मंदिर के ध्वस्तीकरण के विरोध में ढाका में मानव श्रृंखला, विरोध मार्च, वोट बहिष्कार की चेतावनी। साल बदलते ही 2026 के विधानसभा चुनाव, बंगाल की राजनीति जय श्री राम से जय जगन्नाथ तक पूरे जोश में है। यूनुस के बांग्लादेश में इतिहास परंपरा बदल रही है। न्यू बांग्लादेश दिवस समेत 3 राष्ट्रीय दिवस। युवा शिकायतकर्ता शौचालय में बैठकर वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुआ। जीएस पद के बहाने कॉलेज में बुलाकर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी की तृणमूल सदस्यता उजागर। विस्तृत खबर साझा करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। आर्यकर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले एक बार फिर कोलकाता के एक कॉलेज में अंदर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 इस कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं और 1 इस कॉलेज का पूर्व छात्र है। दुष्कर्म का शिकार छात्रा का चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शारीरिक परीक्षण हो चुका है। पता चला है कि यह घटना कस्बा थाने के क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि 25 जून यानी बुधवार की शाम 7:30 से 8:30 बजे के बीच में उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना कॉलेज के अंदर हुई। पुलिस ने मौके पर जानकर नमूने एकत्र किए। आरोपियों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। घटना के प्रकाश में आते ही मुर्शिदाबाद समेत पूरे बंगाल में सनसनी फैल गई।
हालांकि कार्तिक महाराज इस आरोप को महत्व देने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इससे परेशान नहीं हूं। हाल ही में एक महिला ने कार्तिक महाराज पर विस्फोटक आरोप लगाया था। उसके मुताबिक 2013 में कार्तिक महाराज उसे काम का झांसा देकर मुर्शिदाबाद के नवग्राम थाना क्षेत्र के चाणक्य इलाके में एक आश्रम में प्राथमिक विद्यालय में ले गए। वहां उसे शिक्षिका के पद पर नियुक्त कर दिया। उसे स्कूल में रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। वहीं से उसकी दुस्वप्न भरी जिंदगी शुरू हो गई। कथित तौर पर एक रात महाराज अचानक उसके पास आए और शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि तब तक वह घर छोड़कर महाराज के पास शरण ले चुकी थी। उसके बाद कथित तौर पर उसे दिन ब दिन शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कस्बा थाने से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना में शहर में महिलाओं की सुरक्षा फिर सवालों के घेरे में आ गई है। अभी तक पता चला कि मनोजीत मिश्रा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं जो कॉलेज के तृणमूल छात्र यूनियन से जुड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि वह सत्ताधारी पार्टी के करीबी हैं और कॉलेज के गवर्निंग बॉडी और कॉलेज प्रशासन से उनके करीबी संबंध है। इस संबंध में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने आज एबीपी आनंद से कहा कि मुझे आज सुबह नाइट गार्ड ने सूचना दी कि पुलिस आई है। कॉलेज के 2 कमरों को सील कर दिया गया है। फिर दोपहर के करीब पुलिस ने मुझे फ़ोन करके सूचना दी। मैं पास ही में रहता हूँ। जैसे ही मुझे खबर मिली मैं आ गया। मैं अभी तक कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाया हूँ। कॉलेज के समय के बाद रुकना मना है। एक स्थायी सुरक्षा गार्ड है। अगर वह बीमार होता है तो 2 निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं। हमारा स्थायी स्टाफ कम है। इसी तरह कॉलेज चल रहा है। इस राज्य में एजेके की घटना को अभी भी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद की पूर्व इकाई अध्यक्ष पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। तृणमूल छात्र परिषद के पूर्व नेता मनोजीत मिश्रा सत्ताधारी पार्टी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालने पर भी विपक्ष दावा कर रहा है। उनके साथ तृणमूल के कई ताकतवर नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब पूरा राज्य इस लॉ कॉलेज के अंदर हुई गैंगरेप की घटना को लेकर उबाल पर है, तो राज्य के विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जल्दबाजी में सोशल मीडिया पर बड़ी जानकारी लीक कर दी है। कस्बा लॉ कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा से उसके पिता की कोई संबंध नहीं। शुक्रवार को घटना सामने आने के बाद आरोपी के पिता ने यही दावा किया है। हालांकि उनका दावा है कि उनका बेटा कॉलेज की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो सकता है। आज जब वह मनोजीत के पिता के घर गए तो देखा कि 2 कमरों का छोटा सा मकान है। मामूली परिवार में खुशहाली का नामो निशान नहीं। आरोपी के पिता वहीं एक कमरे में चौकी पर बैठे हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि करीब 5 साल से वह अपने बेटे के संपर्क में नहीं है। कभी कभी आता है लेकिन घर में नहीं आता, दरवाजे पर खड़ा रहता है और यह जानकर चला जाता है कि वह ठीक है। मैंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और स्थापित किया है। अब मुझे बुरा लग रहा है कि उस पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बार फिर डीए नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बावजूद महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन राज्य ने व्यवहारिक रूप से कोर्ट को सूचित कर दिया कि बकाया डीए का 25% देना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। अंत में कोर्ट ने 6 हफ्ते की समय सीमा तय की। राज्य सरकार की ओर से कोई और दलील सुने बिना सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बकाया डीए का 25% भुगतान किया जाना चाहिए। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुणाल घोष ऐसी जघन्य घटना को लेकर गुस्से से भरे हुए हैं। उनके मुताबिक इसमें शामिल लोगों को पीट कर मार डालना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि तृणमूल इस तरह की बड़बोली को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप विरोध में एसएफआई और डीवाईईएफआई ने कस्बा में प्रदर्शन किया। कस्बा कॉलेज से ममता अभिषेक के फ्लैक्स फाड़े गए। कस्बा थाने के सामने वामपंथी छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की। इसी लॉ कॉलेज में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर
कस्बा रण क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज एसएफआई और डीवाईईएफआई ने कॉलेज गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़कर कॉलेज परिसर में घुस गए और ममता अभिषेक के फ्लैग्स फाड़ दिए। इसके बाद उन्होंने कस्बा थाने का घेराव कर लिया। वामपंथी छात्र युवाओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के चलते कस्बा थाने के सामने तुलकलाम की घटना हुई। पुलिस के साथ हाथापाई हुई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वामपंथी छात्र युवाओं की आरएएफ से झड़प हो गई। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लाल बाजार ले जाया गया।